हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सयाहत और मुसाफिर नवाजी शोबे में रोज़गार के मौक़े। सयाहत के मानी आपको पता चल गए हैं। मुसाफिर नवाजी यानी कि सयाहती दौर में जब सफ़र होता है तो सफ़र के दौरान शोबे में रोज़गार के कौन कौन से मौक़े हैं। मतलब ये कि जब सयाह एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं तो उस दौरान में जितनी भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि नक़्ल हमल के ज़राए, जैसे कि किसी भी तरह का कोई सफ़र का ज़रिया है ना, क़याम कहाँ पे करना है, होटल वगैरह, गाइड, ये तमाम चीज़ें मुसाफिर नवाजी शोबे में शामिल हैं। हमने जैसे कि देखा कि तारीख़ इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। हमने शुरुआत में ही देखा कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तारीख़ को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, क्योंकि दीगर जो भी मज़ामीन हैं जैसे कि हिसाब है, जोग्राफ़िया है, साइंस है, उसके मुकाबले में तारीख़ हासिल करने के बाद या तारीख़ की पढ़ाई करने के बाद ऐसे कौन से रोज़गार हैं जो एक इंसान हासिल कर सकता है। तो उसी पर मुबनी ये वाला सबक भी है हमारा कि सयाहती शोबे में भी लोगों को रोज़गार हासिल होते हैं। सयाहत सबसे ज़्यादा रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने वाली सनत हो सकती है। अब सयाहत में क्या है, सयाह आते हैं या तो अंदरूनी मुल्क से या बैरूनी मुल्क से, तो जिस जगह पर वो जाते हैं या जिस मुल्क में वो जाते हैं वहाँ पर आमदनी हासिल होती है। दीगर ममालिक से आ रहे हैं तो दीगर मुल्क का पैसा हासिल होता है, ठीक है। इसके अलावा जब वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं या उस मुल्क में पहुँच जाते हैं तो वहाँ से जिन मुकामात को उन्हें घूमना है उन मुकामात तक ले जाने तक और वहाँ तक सफ़र करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन तमाम के ज़रिए रोज़गार हासिल होते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है कि सयाहत सबसे ज़्यादा रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने वाली सनत हो सकती है। अगर हम पेशा वराना नुक्ते नज़र से इस तरफ तवज्जो दें तो ये एक मुस्तकिल रोज़गार है ना। पेशा वराना नुक्ते नज़र से अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं तो हमें मालूम है कि इसमें ये हमारा एक तरह का पेशा है। हम टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, ये हमारा पेशा है। वैसे ही सयाहत भी पेशा वराना नुक्ते नज़र से एक मुस्तकिल रोज़गार है। क्यों मुस्तकिल रोज़गार है? क्योंकि सयाहत के ज़रिए बहुत सारे पेशे जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब बार बार उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन कौन से पेशे हैं। जैसे कि सफ़र के ज़राए, उसके बाद होटल, समझ में आ गया, उसके बाद शॉपिंग मॉल्स या वहीं पर ही आसपास में जो भी दुकानें होंगी वो तमाम चीज़ें, है ना, गाइड, वहाँ पर छोटे मोटे और भी अलग अलग तरह के सामान बेचने वाले लोग होंगे, तो इन सब को रोज़गार हासिल होगा, कुली होगा, यानी मज़दूर होंगे। इसीलिए सयाहत एक मुस्तकिल रोज़गार है। इस शोबे में इख्तिराई तजुर्बात करने के वाफिर मौक़े मौजूद हैं। अब सयाहत एक ऐसा शोबा है जिसमें इख्तिराई तजुर्बात किए जाते हैं। इख्तिराई तजुर्बात यानी कि इख्तिरा करना। इख्तिरा का मतलब क्या होता है? नई बातों की खोज, नई चीज़ों की खोज करना, कुछ तो भी नया, इनोवेशन जिसे कहा जाता है ना, कुछ नया करना। जैसे कि मिसाल के तौर पर पहले लोग अगर उन्हें पहाड़ों पर जाना होता था तो उसके लिए उन्हें वो मतलब उस जगह पर पहुंचते थे रस्सियों के ज़रिए, या फिर उन्हें अगर ऊपर जाना होता था तो लोगों की मदद से किसी न किसी तरीके से वो ऊपर पहुंचते थे। लेकिन आज उसमें इनोवेशन कर दिया गया है, आज उसमें खोज कर दी गई है कि अगर हमें हिमालय की बुलंदी पर पहुंचना है, अगर हमें हिमालय के कोई एक चोटी पर पहुंचना है जहाँ पे बर्फ़ है, तो वहाँ पर हम ट्रॉलीज़ के ज़रिए जा सकते हैं, है ना। अलग अलग ट्रॉली लगी हुई होती है। अगर आप कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर में आप देखेंगे कि एक ही जगह पे अलग अलग तरह की ट्रॉली है। अलग अलग तरह की मतलब क्या है कि ऊंचाई के हिसाब से आपको हिमालय की कितनी ऊंचाई पर पहुंचना है, ऐसे वहाँ पे 2-3 अलग अलग ऊंचाई पर ट्रॉली लगी हुई हैं। उसकी बिना पर आप हिमालय की उस चोटी पर पहुंच सकते हैं, एकदम बुलंदी पर नहीं, लेकिन वहीं पर ही आसपास जो भी करीब के जगह हैं या करीब की चोटी है या करीब का हिस्सा है पहाड़ का, उस जगह पर पहुंच सकते हैं। सयाहत के ज़रिए
नई नई खोज की जाती है, नई नई बातें की जाती हैं, इनोवेशन किया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। होटल में रुके हुए हैं, पहले जहाँ पे वेटर्स आया करते थे, अब वहाँ पे रोबोट का इंतज़ाम कर दिया गया है। समझ में आ रहा? इसको कहा जाता है इनोवेशन या इख्तिरा। तो सयाहती शोबे में इख्तिराई तजुर्बात करने के वाफिर मौक़े मौजूद हैं। इसी तरह के और भी अलग अलग हम मिसालें ले सकते हैं। सयाहत की वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार के मौक़े पैदा होते हैं। अब ये जो है आगे का हमारा इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। जो चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं वही चीज़ हम फिर से देख रहे हैं कि सयाहत में बहुत सारे लोगों को रोज़गार हासिल होते हैं। गैर मुल्की सयाह के हवाई अड्डे पर कदम रखने से पहले ही वो सयाहत वाले मुल्क की आमदनी का ज़रिया बन जाता है। जो अभी आपको बताया, जब हम किसी जगह पर जाएंगे तो हम ऐसे ही अचानक नहीं पहुंच जाएंगे, या कोई मुल्क में जाएंगे अचानक पहुंचेंगे क्या? नहीं, उसके लिए हम बाकायदा एक मंसूबा बनाते हैं। उस जगह पर हमें कैसे पहुंचना है, वहाँ का हमें नक्शा होना चाहिए, वहाँ की हमें मालूमात होनी चाहिए, वहाँ के जो भी होटल वगैरह जहाँ हमें रुकना है उसके बारे में हम खोज करेंगे, उस जगह से हम कॉन्टेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा ना? तो इस तरह से उस जगह पर पहुँचने से पहले ही सयाहत के ज़रिए या सयाह के ज़रिए वो मुल्क आमदनी का ज़रिया बन जाता है। वो जो वीज़ा फ़ीस अदा करता है उससे अपने मुल्क को महसूल हासिल होता है। महसूल यानी टैक्स, सफ़र खर्च, होटल में क़याम व ताम यानी खाने और रुकने का खर्च, गाइड की मदद लेना, अखबारात, हवाला जाती वसाइल ख़रीदना यानी जिस जगह पे हम जा रहे हैं उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो सब हम ख़रीदेंगे। यादगार के तौर पर मुकामी अशिया ख़रीदना वगैरह, है ना? जैसे अगर हम जबलपुर जाएंगे तो वहाँ से हम संगमरमर की चीज़ें लेकर आएंगे। समझ में आ रहा? आगरा जाएंगे तो आगरे से हम ताजमहल लेकर आएंगे, वो वाला ताजमहल नहीं जिसे देखने के लिए लोग जाते हैं, बने हुए जो ताजमहल होते हैं, है ना, वो हम लेकर आएंगे। जिस जगह पर अगर हम जयपुर जाएंगे तो वहाँ की जो खुसूसियत है उस खुसूसियत से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ हम ख़रीदेंगे। जिस जगह पर हम जाते हैं उस जगह पर वहाँ की यादगार के तौर पर कोई ना कोई चीज़ भी हम ख़रीदते हैं जिसकी वजह से उस मुकामी फ़रोशंदा को फ़ायदा हासिल होता है। अब वो फ़ायदा क्यों हासिल हो रहा है? सयाहत की वजह से। ठीक है, सयाह अपने घर लौटने तक इन सब तरीक़ों से मुल्क की आमदनी का ज़रिया बना रहता है ना? अगर आप लाल किला जाएंगे दिल्ली में तो आप देखेंगे कि जब आप वहाँ पे एंटर हो रहे, मतलब वहाँ तक आप पहुँचे वो तो खर्च है ही, उसके अलावा वहाँ पर एंटर होने के बाद एक लंबी लाइन लगी होगी जिसमें आपको टिकट लेना होगा। उसके बाद अब जब अंदर दाखिल होंगे तो वहाँ पे आपको लाइन से दुकानें दिखाई देंगी, ज्वेलरी की दुकान और भी दीगर दुकानें। तो कोई ऐसा नहीं है जो कुछ ना खरीदता हो, हर कोई कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदता है। तो उस जगह का जो इलाका है, उस जगह के जो फ़रोशंदा हैं वो क्या हुए, उनको उन सयाहों की वजह से आमदनी हासिल हो रही है। सयाहती मराकज़ के अतराफ़ तिजारती मंडियों को फ़रोग़ मिलता है। जहाँ पर भी सयाहती मराकज़ होंगे वहीं पर ही आसपास ही तिजारती मंडियाँ भी होंगी। वहाँ दस्तकारी और घरेलू सनतों को फ़रोग़ हासिल होता है। इस तरह की चीज़ें भी लोग ख़रीदते हैं, है ना? यहाँ तैयार करदा अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त में इजाफ़ा होता है। मसलन मुकामी खाने, दस्तकारी की अशिया वगैरह सयाह बड़ी दिलचस्पी से ख़रीदते हैं जिसकी वजह से मुकामी रोज़गार में इजाफ़ा होता है। अब एक छोटी सी मिसाल बताती हूँ। हमारे यहाँ जो ये नेहरू मैदान का साइंस कोर्स का जो ग्राउंड है वहाँ पर हम देखते हैं कि हर साल कोई ना कोई किसी न किसी तरह की वहाँ पे एग्जीबिशन लगती है। उस एग्जीबिशन में अलग अलग रियासतों के लोग आते हैं। कोई कश्मीर से आता है तो कोई बंगाल से आता है, कोई महाराष्ट्र का ही रहता है, कोई जो है वो आंध्र प्रदेश का रहता है। अलग अलग चीज़ें वो लोग साथ में लेकर आते हैं। कोई बाल लंबे करने के लिए तेल लेकर आता है, जड़ी बूटियाँ लेकर आता है, कोई चेहरे को साफ़ करने के लिए लेकर आता है, कोई जो है कुर्ते लेकर आता है, किसी के पास कश्मीरी शॉल्स होती हैं, हर कोई लखनवी कपड़े लेकर आता है। इसके अलावा भी वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी हमें दिखाई देती हैं। वहाँ पर हमें मिट्टी के बर्तन भी दिखाई देते हैं, वहाँ पर हमको खुर्जा के बर्तन भी दिखाई देते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है हमें वहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो वहाँ हमें क्यों ये सब चीज़ें और लोग उसे ख़रीदते भी, लकड़ी की हमें वहाँ पे फर्नीचर भी नज़र आते हैं। इन तमाम चीज़ों को बेचने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लोगों को हासिल होता है। कौन से लोग? जो कि बिज़नेस करते हैं। मतलब ये कि वहाँ पर जो भी सयाह आते हैं, हम भी अगर जा रहे हैं तो हम भी क्या हो गए? हम भी सयाह हो गए, है ना? क्योंकि हम भी अपने मुकाम के इलाके की सैर करने के लिए गए हैं। और वो सैर कौन सी है? मेले की सैर है। समझी बात? वहाँ पर हम सिर्फ जाके ग्राउंड में पत्थर नहीं देख रहे, बल्कि वहाँ जाने के बाद हम हर चीज़ देख रहे हैं। वो
उसको जिस चीज़ से घेरा गया है उसको भी आमदनी हासिल, यानी जो शामियाने हैं उसको भी आमदनी हासिल हो रही है। वहाँ पर ऑटो भी हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं, वहाँ पर हमें अलग अलग होटल्स भी नज़र आते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपस में जुड़ी हुई हैं। इन तमाम के ज़रिए मुकामी रोज़गार में इजाफा होता है। ठीक है, अब अगला है हमारा पॉइंट, महाराष्ट्र में सयाहत का फ़रोग। सयाहत के नुक्ता नज़र से महाराष्ट्र को अजीमुशान विरसा हासिल है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा जैसे आलमी शोहरत याफ्ता गार और मूर्तियाँ, तस्वीर, पंढरपुर, शिरडी, शेगांव, तिरजापुर, कोल्हापुर, नासिक, पैठन, त्र्यंबकेश्वर, देहू, आलंदी, जेजुरी जैसे मुतअद्दिद मजहबी मुकामात, ये सब क्या है, मजहबी मुकामात हैं। हाजी मलंग, बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, नांदेड़ में गुरुद्वारा है, मुंबई का माउंट मैरी चर्च, हाजी अली दातार, महाबलेश्वर, पंचगनी, ये दोनों भी मुकामात ऊंचाई पर बसे हुए हैं, नहायत ठंडे मुकामात हैं। खंडाला, लोनावला, इनसे भी हम सब वाकिफ़ हैं। माथेरान, चिकलदरा जैसे सर्द मुकामात। कोयना नगर, जायकवाड़ी, अब कोयना नगर और जायकवाड़ी जो है ये बंद का इलाका है, पानी का बंद। भाटगर, चांदोली के बंद, दाजीपुर, सागरेश्वर, ताडोबा के जंगली मामिन महाराष्ट्र के अहम सयाहती मराकज़ हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए सयाह आते हैं। 1975 में महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बराए फ़रोग़ सयाहत की बुनियाद रखी गई। 1975 में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए एक कॉरपोरेशन तैयार की गई, एक जमात तैयार की गई जिसका नाम रखा गया महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बराए फ़रोग़ सयाहत। इसकी वजह से सयाहत को फ़रोग़ हासिल हुआ। इस कॉरपोरेशन के ज़रिए रियासत में 47 जगहों पर सयाहों की रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें तकरीबन 4000 से ज़्यादा सयाहों की रिहाइश का इंतज़ाम होता है। इस तरह कई निजी ताजिर इस तिजारत में शामिल होते हैं। निजी मतलब प्राइवेट, ऐसे कई प्राइवेट बिजनेसमैन हैं जो इस तिजारत में शामिल हैं। कौन सी तिजारत में? सयाहत की तिजारत में, जिनमें उनके अपने खुद के नकलो हमले के ज़राए होंगे, होटल होंगे, रहने का खाने का इंतज़ाम वगैरह, ये सब उन्हीं के ज़रिए होता होगा। तो यहाँ हमने देखा कि सयाहत के ज़रिए मुल्क को या एक मखसूस इलाके को आमदनी हासिल होती है। अब यहाँ पर ये ऐसे एक दो कॉलम बने हुए हैं जिनमें के बताया गया है कि अलग अलग इलाकों की क्या खूबी है या लोग उसे वहाँ देखने के लिए क्यों आते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारा सबक ख़त्म हुआ। ये दो जो कॉलम है ये आप पढ़ लेना, तो आपको और भी जो भी आपको अगर देखना है और भी इंफॉर्मेशन लेना है तो उसके लिए आप ये दो कॉलम भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।